अपनी कर्म सत्ता के साथ लड़ाई करने के लिए ऐसे वीर योद्धा अपने साथ चाहिए साधीदार के स्वरूप में, तो ही हम ये लड़ाई कर सकते हैं, बाकी संभव नहीं है। परम गुरु और सदगुरु। समझ में आ रहा है द सीरियसनेस ऑफ दिस पराक्रम? ये पराक्रम है, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग। ये चतुरंगीय के अंदर चौथा काम जो भगवान ने बताया कि मनुष्य जीवन में मात्र पराक्रम करने तू आया है और कुछ काम नहीं करना है। व्हाट इज द गोल एंड पर्पस ऑफ योर ह्यूमन लाइफ इज डूइंग दिस पराक्रम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। और इसी से तेरे अंदर वो अतिशय प्रकट होंगे। कौन से अतिशय? 34 अतिशय। ऐसा पराक्रम करेगा तब जाके तुझे वो 34 अतिशय जो अरिहंत को मिलते हैं वैसे अतिशय मिलेंगे। अब समझ में आ रहा है मुक्ति का मार्ग क्या है और कैसा है? छह पराक्रम के बाद 7 निर्णय लेने पड़ेंगे। 6 पराक्रम डिसाइड हो गया, हमारा सारा पर्यूषण ये 6 पराक्रम के ऊपर होता है। फुल पर्यूषण इज नथिंग बट प्रैक्टिस ऑफ दिस 6 पराक्रम। पर्यूषण है ही ये पराक्रम के लिए। पर्यूषणा महापर्व इज नथिंग बट अ फेस्टिवल ऑफ एडॉप्टिंग दिस स्टाइल, लाइफ स्टाइल ऑफ पराक्रम, थॉट स्टाइल, लाइफ स्टाइल ऑफ पराक्रम। क्या आपको ये मालूम था कि मालूम है? नहीं मालूम है किसी को। पर्यूषण कितने आके चले गए, जितनी उम्र है उतने पर्यूषण आके गए, आज तक नहीं मालूम है हम पर्यूषण क्यों कर रहे हैं। पर्यूषण का मेन गोल एंड मेन पर्पस इज ओनली दिस, ओनली एंड ओनली दिस, 6 पराक्रम और 7 निर्णय। और जो प्रभु कृपा और प्रार्थना, इसको बोलते हैं डिवाइन लाइफस्टाइल की कार। और सम्यक पुरुषार्थ ये ड्राइवर, आई हैव टू बिकम अ ड्राइवर ऑफ माई कार। मेरे फ्रंट टायर क्या है? प्रभु कृपा एंड 6 प्रार्थना। ये बैक टायर क्या है? 7 निर्णय और 6 पराक्रम। और इस कार का ड्राइवर कौन है? मैं और मेरा पुरुषार्थ, मैं और मेरा पुरुषार्थ। तो 7 निर्णय क्या लेने हैं हमें? सबसे पहला निर्णय है सेवा। 5मું मैत्री, सेवा। वगर कारणे जगत ने उपयोगी थवू, जे तमे थई रह्या छो। नहीं, एक दाखलो आपू छू तमने। वगर कारणे उपयोगी थवू। एक पोतानी पासेथी 5 पैसा नाखवा, जे आपणे अस्तित्व होय, हैसियत होय, ई प्रमाणे नाखवू, पण वगर कारणे उपयोगी बनजो भाई लोकोने। कोई तमारी पासे आवे कोई पण कारणसर, तो तमाराथी जे थाय करजो, तमाराथी न थाय तो क्यांकथी करावीने देजो भाई। हाँ, वो आएगा दूसरे 9 दिन में आएगा वो सेवा का। सेवक भाव क्या होता है, वो सेवक जीवन क्या होता है, उसके अंदर वो सब आएगा। दूसरे 9 दिन यही है, पूरे सेवक भाव। मनुष्य जीवन का सार ही सेवक भाव है। मनुष्य की रचना ईश्वर ने सेवक तरीके ही की है, वो सेवा करने के लिए ही पैदा होता है इस सृष्टि का। ये सृष्टि के अंदर जितना सर्जन और डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, इसका जिम्मेदार मात्र इंसान है, बाकी सब तो प्यादे है। प्यादे यानी मालूम है ना, वो चेक में वो क्या बोलते हैं, चेस बोर्ड में वो आगे का पॉन्स,
107 निर्णय, सप्तपदी बोलते हैं उसे। तो 7 निर्णय क्या लेना है? बोले सबसे पहला निर्णय, आज का दिन अद्भुत है। अद्भुत ही है। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं, भगवान ने मुझे एक्सटेंशन दिया है, इसलिए अद्भुत है। और हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठकर હવે કોને કોને પતાવાના છે, હવે આ હશે તો એને શું જવાબ આપું, આને શું જવાબ આપું, આનું શું કરવું, આનું શું કરવું, આનું શું? એક ગધેડા પેલા આંખ ખોલીને કે થેન્ક યુ સર, યુ હેવ गिवन मी एक्सटेंशन, दिस इज मिरेकल फॉर मी। जिस दिन आप ऐसा बोलेंगे ना रोज सुबह, बस उस दिन से आपका मनुष्य बनना सफल हो गया। और फिर ये बोलने के बाद सीधे पराक्रम पे लग जाना। प्रभु कृपा, प्रार्थना और पराक्रम। आज का दिन अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे नया एक्सटेंशन दिया और मेरे लिए ये भूतकाल शून्य है। अद्भुत का मतलब क्या? भूतकाल से जो परे होता है उसे अद्भुत कहते हैं। बोलो अभी भूत बनना है कि अद्भुत? हम सब अभी कौन है? હવે સમજાણું ભૂત ભૂત ક્યાંથી આવે છે? મારી અંદરથી જ આવે છે ભૂત। મારો ભૂતકાળ જ મોટો ભૂત છે। હવે એ ભૂતથી અલિપ્ત થવું એનું નામ અદ્ભુત। અને ભગવાન કહે છે ભાઈ આજનો દિવસ તારે ખાલી અદ્ભુતમાં રહેવાનું છે, એટલે ભૂતનું કંઈ યાદ નથી કરવાનું। So are you all ready for अद्भुत? अभी ये निर्णय लेना है कि आज का दिन अद्भुत है। अभी ज्ञान पूर्वक लेना है, आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। यस, अद्भुत है। God has given me an opportunity to remain अद्भुत। आज तक मैंने एक ही गलती की है कि मैं हमेशा भूत में ही रहा हूं। हमारे जीवन में जितनी तकलीफें, मुश्किलात जो भी आई है, we are connected always with this past, and that's why we are suffering. Pain and suffering comes only from past. Once you dealing your past, you are great man. You are great. There is no tension, there is no stress, there is no depression. आपके जीवन में कोई भी जलन है, टेंशन है, दर्द है, पेन है, सफरिंग है, because you are carrying your past, connecting with the past. Moment you disconnect your past and you are free man. Start smiling. And the moment you get an opportunity of the present, what you need to do? Check it out and correct yourself. Check, analyze, correct. भूत को कहां वापरना है, क्या गलती हुई, कैसे हुई, और उसमें क्या करने लायक है, वो भी स्वच्छंद बुद्धि से, खुद की बुद्धि से मत करना। आपकी औकात शून्य है, अपनी बुद्धि का तकाजा मत करना। ये इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन है। हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर हमेशा गुरु महाराज की हाजिरी में ही प्रतिक्रमण होता है। उसका मूल कारण ये है, लेकिन हमने वो स्थूल क्रिया बना दी, इसीलिए अभी कुछ समझ में नहीं आता है। चर्च में भी कन्फेशन होता है, फादर के सामने होता है। मस्जिद में जाता है तो मौलवी के पास होता है। और हमारे जैन परंपरा में गुरुजन के पास प्रायश्चित होता है, जहां पर कोई पर्दा नहीं होता, जीवन पूरा जैसे का तैसा खोल के रख देते हैं। कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छुपाना नहीं। जब ऐसा होगा तब मुक्त हो सकते हैं, तब करेक्शन हो सकता है।
झूठ, कपट, लंपट और छुपाना, ये सबसे बड़े गुने हैं। 18 पाप स्थानक सुना है ना आपने, प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, उसमें 6 लास्ट 6 जो है ना सबसे खतरनाक है, और उसमें लास्ट वाला है सबसे बड़ा। हो, सबसे बड़ा। वो लास्ट क्यों रखा है? क्योंकि याद रहे। और वो मिथ्यात्व है कि सम्यक है? कौन बताएगा तुझे? तू नहीं बताएगा किसी को, तुझे सदगुरु बताएंगे तेरे अंदर क्या मिथ्यात्व है, तू तेरी सोच में क्या है। वो जो बोले उसको स्वीकार करना है। तेरी औकात ही नहीं है, तू तो प्रॉब्लम में पड़ा है। पूछो, डॉक्टर साहब खुद बीमार होते हैं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि खुद का इलाज खुद कर सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो करने की कोशिश करेगा तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटी मोटी चीज में अलग चीज है। बुद्धिमान वो है डॉक्टर जो खतरे का प्रयोग खुद पे नहीं करता है, एक्सपर्ट से करवाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही अध्यात्म मार्ग के अंदर यहां सूचन है कि अपनी स्वच्छंद बुद्धि से, ये स्वच्छंद शब्द भगवान ने प्रयोग किया, स्वच्छंद बुद्धि से। स्वच्छंद इसलिए कहा कि वो अपनी दुर्मति को सुमति समझ रहा है, इसलिए स्वच्छंद कहा है। अपनी दुर्बुद्धि को सुमति समझ रहा है, उसे स्वच्छंद कहा है। तो करेक्शन जो है, प्रतिक्रमण यानी करेक्शन पार्ट, इट इज शुड बी ऑलवेज विथ डिवाइन गाइडलाइंस। तो क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या था, क्या है और क्या आने वाला है, और ये डिवाइन गाइडलाइंस को सब कुछ पता है। आपका आसान रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आपको वहां पर जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो खून निकलता है कि नहीं, उसकी तैयारी रखनी है। वेदना होगी कि नहीं, थोड़ा बेभान करेंगे कि नहीं, एनेस्थेसिया देंगे कि, ये सब प्रोसेस है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। This is going to happen once you are in the process. Don't expect that this won't happen. And there is, ये रियल ऑपरेशन तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे का होता है, वो फिजिकल ऑपरेशन है। ये मेंटल ऑपरेशन है, इसमें कहीं महीने, साल, 2 साल, 5 साल भी निकल सकते हैं, क्योंकि हम कितने काल का ये संस्कार लेकर आए उसका हमें पता नहीं है। So have 1000% faith on Param Guru and Sadguru, and have 2000% patience. And tell yourself again and again, I will come out, I will come out, I will definitely come out, I will definitely come out, I will come out, I will come out. अभी क्या हो रहा है उसके सामने मुझे नहीं देख रहा है। I will come out, I will come out. Tell yourself continuously. Tell yourself, I will come out, I will come out, I will come out. क्योंकि मेरे साथ परम गुरु और सदगुरु दोनों है। प्रभु कृपा और सदगुरु की कृपा दोनों है। खाली प्रभु कृपा के भ्रम में रहना मत। जब सदगुरु की कृपा है तो उसके अंदर प्रभु की कृपा है। गुरु गोविंद दोहू कड़े, काके लागो पाए, बलिहारी उस गुरु की जिन्हें गोविंद दियो बताया। अब तू क्या इससे आगे बोल सकता है? भगवान और भगवान के मार्ग की पहचान तुझे कौन कराने वाला है? और तू उसके आगे अपनी अवड़चंडी बुद्धि लगा रहा है। हैव पेशेंस, श्रद्धा, सबूरी, faith and perseverance and patience. Perseverance also. Perseverance means going through that grind. जब वो ऑपरेशन होता है ना, वो ग्राइंड बोलते हैं, उसमें बहुत सारा हलचल, चर्निंग बर्निंग होता है। Be ready for that mentally. Yes, this is going to happen and I am ready to face it because मुझे हमेशा के लिए निकलना है। Don't lose patience
अगर किया आपने ऐसा गड़बड़, गए 12 के भाव में। तो पराक्रम में भी ये बात बोली और निर्णय में भी ये बात बोली। क्यों बोली? क्योंकि दैट इज सो इंपॉर्टेंट। निर्णय खुद को लेना है, पराक्रम खुद को करना है, और उसके अंदर क्या जरूरी है ये भगवान बता दिए है। आज का दिन अद्भुत है, निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ परम गुरु सदगुरु दोनों है, जिसके कारण माध्यम से आप करेक्शन करने वाले हो। सेकंड निर्णय, थर्ड निर्णय, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, जो हम व्हाट्सएप बोल रहे हैं, ये बार बार बोलना है। बार बार बोलो, लगातार बोलो, ये बोलने की चीज है, सारा तुम ये व्हाट्सएप है। डिवाइन व्हाट्सएप बोलते रहो, डिवाइन व्हाट्सएप बोलते रहो, हर घंटे बोलना है, क्योंकि हम कभी फिसक जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। दूसरी बात, जब हम इनके साथ चलते हैं ना, तो देखो, आपको मालूम है, आपका कुत्ता होगा ना खुद का, वो खुद के कुत्ते को ले जाओ तो बाहर के कुत्ते उसके ऊपर, वो वैसा ही होने वाला है। सदगुरु के साथ आप चलोगे ना, तो बाहर के कुत्ते भो 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 करेंगे, तो आपको उससे डरना नहीं है जो भो भो कर रहा है उससे। आपको ये भरोसा रखना है, मेरे साथ कौन है? मेरा मालिक, सबका मालिक एक। अब समझ में आ रहा है वो हेडलाइन जो आती है शिरडी साईं बाबा के, उसमें सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी। समझ में आ रहा है? जब मालिक मेरे साथ है, मुझे क्या चिंता है? वो सब मेरी रक्षा सुरक्षा, जो भी करना है, जो भी भो भो कर रहा है, खो खो कर रहा है, जो भी है वो देख लेंगे ना। मुझे क्यों चिंता फिक्र करनी है? उनका अस्तित्व क्या है, ये तो मेरे साथ है, उसके लिए मुझे पता नहीं चलता है। वो मेरे मित्र के जैसे घूम रहे हो, पैंट शर्ट में, जीन्स में, टी शर्ट में। एक दिन चंदनाश्री का जाहिर में प्रवचन था, तो एक महाशय खड़े हुए। महावीर स्वामी के जमाने में साधु साध्वी का और आचार्य होते तो खाली पुरुष होते, आप कैसे अपने आप को आचार्य बोल रहे हो? चंदनाश्री, वो आचार्य चंदनाश्री बोलते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई साहब, आप तभी महावीर भगवान के शिष्य थे? नहीं नहीं, हाँ, शास्त्र में लिखा है ऐसा। तो उन्होंने कहा, कहां ऐसा लिखा है कि आचार्य होता है, गुणात्मक होता है, वहां स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं होता। पूरे पंच परमेष्टि के अंदर मुझे कहीं तो भेद बताओ। नमो लोये सव्वसाहुणम, यानी पुरुष नहीं, उसके अंदर साधु साध्वी दोनों आ गए भैया, और साधक भी आ गए। श्रावक श्राविका भी उसी के अंदर शामिल हो गए, वो भी साधु ही है, साधक जीवन ही जी रहे हैं। वो है तो साधु साध्वी है, वो नहीं होते तो साधु साध्वी कहां से होंगे? उसकी सपोर्ट सिस्टम कौन है? तो हमने तो कभी सुना नहीं है स्त्री कभी आचार्य हो सकती है। तो अभी देख लो, सुनना नहीं है ना, तो अभी तो देख लो। सुनने की बात तो गई दूर, देख लो ना, हम है आचार्य, बोलो, आपको क्या आपत्ति है? हमारे अंदर कौन से आचार्य के गुण नहीं है? देखो, बताओ मुझे। शास्त्र खोल लो, उसके जितने गुण हैं सब लेके आओ। और फिर कहा, मेरा नाम क्या है? चंदना। और भगवान की पहली शिष्या का नाम क्या था? चंदन बाला। कितना फर्क है? तो मेरे गुरु ने भी यही समझ के रखा है। और चंदन बाला
साध्वियों की गणाचार्य थी। आपको ये पता है? वो हिल गया। सबसे सीनियर मोस्ट गणाचार्य कही जाती थी वो, उतना सम्मान था उनका।